समय आएगा, किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे. No matter to what preparation or profession you belong to, if your personality belongs to 1% club, you need productive breaks. And when I say productive, मन हर बार गंगा की ओर जाने को करता है. Yes, when I say productive, मन हर बार गंगा की ओर जाने को करता है और इसीलिए आज मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है गंगा उस पार. वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा है कि whenever you are taking break, it should be like that कि आप रिजनोवेट हो जाओ और जब वापस आप अपने काम पे आओ, चाहे आपका काम जो है, आप इतने रिचार्ज रहो कि आप अपना 100% उसमें दे पाओ, गिल्ट फ्री हो करके. सुबह का सूरज कितना सुंदर लगता है और जब मैं बनारस में होती हूँ तो पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा और सुंदर लगता है. नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, ये तो बस बनारस के लिए मेरा प्यार है. आप सब करेंटली देख रहे हैं काल भैरव बाबा का मंदिर जो बनारस में है. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मेरे मम्मी, भाई और हम तीनों हैं एक्चुअली. हुआ ये कि जब मैं मार्च में घर आई कुछ समय के लिए, ऑफ कोर्स वाटर इशू दिस दैट, और अभी मैं घर पे ही हूँ, मेरा करंट अपडेट किया है आपको. तो 2 दिन बाद भाई भी आ गया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उसके कंधे पे ये डबल स्टार, जिसके लिए मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, वो कब से इंतज़ार कर रहा था, देखा. फॉर द फर्स्ट टाइम उसे यूनिफॉर्म पहने देखा और उस फीलिंग के लिए ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है. डेफिनेटली हर किसी को इंतज़ार होता है खुद के लिए, अपने सिबलिंग के लिए या किसी और के लिए इस दिन का. मुझे मेरे लिए और मेरे भाई के लिए ही था इस दिन का इंतज़ार. तो फिर हम गए मंदिर. हुआ ये, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा मंदिर जाने का तो मन नहीं था. 2 दिन हमने घर पे ही चिल किया, अच्छा लगा. वो भी नहीं चाहता था कि मैं जाऊँ बिकॉज संडे का दिन था, टाइम यूटिलाइज़ करने का अच्छा ऑप्शन होता है. बट टू बी ऑनेस्ट 3 घंटे का ये है जिसमें हम बाहर गए, काल भैरव बाबा गए और फिर करेंटली आप जो देख रहे हो ये पुराने वाले फेमस विश्वनाथ जी हैं. जी हाँ, जो अब नया रिनोवेट होके कुछ ऐसा दिख रहा है. भारत माता की मूर्ति काफ़ी सुंदर थी, वो खंडित हो गई थी इसलिए मैंने उसका क्लोज़र नहीं लिया. अहिल्याबाई की मूर्ति अभी हमने क्रॉस किया और ये है वो जगह जहाँ से आप मंदिर से सीधे घाट पर जा सकते हो, जो दशाश्वमेध घाट के जस्ट पहले वाले घाट पे निकलता है. तो मैं कहाँ थी? मैं थी कि फाइनली भाई मेरा 1 साल का ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके फाइनली जॉइनिंग ले लिया उसने और फॉर द फर्स्ट टाइम हम भाई भगवान के मंदिर गए जहाँ पे मतलब ये एक डिफरेंट और स्पेशल डे था. और अच्छा मुझे ये लगा कि यार मैं इस चीज़ का ठीक ठाक ब्लॉग शूट कर पाई हूँ. और दो जब भी मैं बाहर जाती हूँ पता नहीं क्यों मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं ये काम करती नहीं थी. और अब जब मैं क्रिएट करती हूँ, क्रिएट करने के बाद जब मैं वो देख देती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. बट जब मैं कर रही होती हूँ तो उस टाइम मुझे बड़ी मेहनत लगती है. एंड वन थिंग इज दैट द फेस रिवीलिंग थिंग, उसकी वजह से थोड़ा सा और मुश्किल होता है आई गेस. एनीवेज लेट्स गेट बैक टू बनारस. सामने आप जो व्यू देख रहे हो ना, ये भी नया बना है जो आगे तक पूरा गंगा जी के पानी तक पहुंचता है. और पहले ये नहीं था यहाँ पे. इसके बाद यार मतलब सुबह, अगर आप कभी बनारस आए हो तो आप इस फीलिंग को कमेंट में लिखना. अगर आप नहीं आए हो तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि प्लीज़ कभी आना. अगर आप वो इंसान हो जिसको ऐसे घाट पर बैठ कर ना सुकून मिलता हो. पता नहीं क्यों यार, मतलब मेरा ये अनुभव रहा है कि मुझे लगता है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले रहते हो, आप समझ रहे हो, जब आप भीड़ में होकर भी कई बार अपने आप को अकेला पाते हो और कई बार कई जगहों पर आप अकेले होकर भी खुद को अकेलापन महसूस नहीं होने देते या आप अकेला फील नहीं करते. मुझे घाट पे कुछ ऐसा ही फील होता है. मैं मतलब यहाँ पे घंटों अकेले बैठ सकती हूँ इन माई वर्स्ट मूड, इन माई बेस्ट मूड. और कई बार तो जब मेरा मन बहुत उदास होता है, मुझे कुछ नहीं करना होता, तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पहले कभी चली जाते थे. बहुत बाहर तो जाना नहीं हुआ है, आपको पता ही लड़कियां कितनी बार ही जा पाती हैं, बट फिर भी काम पर चले गए हैं. भीड़ देखकर घबराना मत यार. हुआ ये ना कि उस दिन हमें दुकान वालों से भी पता चला कि ये अवसर से ज़्यादा भीड़ उस दिन हुई थी. नॉर्मली इतनी भीड़ होती नहीं है कभी रविवार को. बात ऐसी थी ना, लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वाली छुट्टी थी, तो ये जमात लग गई थी बनारस में. ये डोसा पॉइंट जो है, काशी चाट भंडार का नाम आपने सुना होगा, उसके जस्ट बगल में है ये देव डोसा भंडार. मम्मी ने डिस्कवर किया था जब हम लोग शहर में नहीं थे तब कि ये अच्छा डोसा दे रहा है. और सही में बताऊँ मैं,
₹35 में भाई फ्रेश डोसा, और बहुत सही था। मैंने और भाई ने मिलके 3 खाया, डेढ़-डेढ़ करके। मज़ा आ गया था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत भूखे भी थे। फिर हम लोग इधर आ गए और यहाँ पे सारे ऑटो वाले निकल रहे थे। फाइनली हमें एक रिक्शा मिला। एक्चुअली हुआ कि वो लोग पार्किंग गलत किए हुए थे और उनको लगा था कि वो चालान काटने के लिए आ रहा है। जो भी अब बनारस आता है और पहले कभी आया है, उसका भी यही कहना है, पता है, कि सुंदर हो गया है बहुत ज़्यादा पहले से बनारस, जो कि सच बात है। हर जगह कोई ऐसी दीवार आपको नहीं मिलेगी जो खाली होगी। सब जगह आपको इंडियन कल्चर का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिखता रहेगा, मिलता रहेगा। मानते हैं शहर का कुछ ऐसा मिजाज ही है कि थोड़ा बहुत धूल और गंदगी आ जाती है उस पर, बट जो भी हो यार, मतलब एक फास्ट पेस लाइफ से ना, एक जो स्लो लिविंग होता है, डेफिनेटली बनारस मुझे उसका एग्जाम्पल लगता है। मैंने बहुत लोगों से सुना भी है जो यहाँ के नहीं हैं, मुंबई वाले हैं, वो लोग भी कहते हैं, और आई टोटली अग्री विथ इट। अगर आप कभी नहीं आए हो तो कभी ना कभी अपनी बकेट लिस्ट में बनारस को आपको ज़रूर रखना चाहिए। ऑल्दो मैं इस ब्लॉग के साथ कंप्लीटली जस्टिफिकेशन तो नहीं कर पा रही हूँ बनारस के साथ, बट समय आएगा जब मैं खाली रहूँगी और मैं डेफिनेटली पूरा बनारस कवर करूँगी अपने नज़रिए से, एक बनारसी होने के नाते। अब हुआ ये कि भाई हम लोग बाहर गए हो और मम्मा को मेरे कुछ खरीदना ना हो। ऐसा नहीं है कि वो शॉपaholic है, नहीं नहीं, वो बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास मॉम की तरह नहीं, उनको भी बस ज़रूरत के सामान खरीदने होते हैं। और जालान से बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता है कि जालान का ये दावा है कि हमसे सस्ता कहीं और मिल जाए तो हमें बताइएगा। बट उस दिन हमें पहली बार मालूम चला कि 10 बजे जब हम वहाँ पहुँचने वाले थे, उन्होंने बताया कि उनका प्रेयर होता है, उसके बाद वो दुकान शुरू करते हैं। क्या बोलूँ मैं, इसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो हमारे पास 20 मिनट का समय था, तो हम लोग जलांस के बगल में ही, ये वरुड़ा पुल कहते हैं इसे, इस पूरे एरिया को, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। पास से देखो तो दुर्गा जी ने इतना सुंदर वस्त्र पहना हुआ था कि मैंने फिर ना कैप्चर किए बिना मैं इसको रह नहीं पाई। हम लोग यहाँ बैठ गए, थोड़ा हमने हवा खाया। मौसम उस दिन बाकी दिनों के हिसाब से तो सही था, बट स्टिल यार, मतलब तबाही है सच में। और मुझे तो यार 2 साल से बैंगलोर में रह रहे के, अभी तो ठीक है, वहाँ की हालत भी बहुत बुरी है, मैं समझ रही हूँ, बट मैं गर्मी एक्सट्रीम और ठंडी भी एक्सट्रीम दोनों के लिए ही मेरी बॉडी पता नहीं कैसी हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस बार यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँच गए फाइनल जलान से। मुझे ये साड़ी बहुत एस्थेटिक और प्यारी लग रही थी, बट मेरी मॉम ने साड़ी नहीं ली क्योंकि उन्हें मज़ा नहीं आता इसको देखकर। फिर फाइनली उन्होंने अपने हिसाब से, और हाँ थोड़ा बहुत मेरे सजेशन से ले लिया, अपना शॉपिंग कर लिया। थोड़ा बोर होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी घर पहुँचना था। एक तो हमने टाइम डिसाइड किया था कि हाँ भाई 3-4 घंटे में घर आ जाएंगे वापस। दूसरे, देखा मैंने कहा था ना बोर्ड है। दूसरे हमें और भी काम थे, भाई को निकलना था, और बस इतना ही। सम हाउ स्टडी ब्लॉग्स शूट करते करते मुझे कुछ लोग हेट कमेंट लेके आते थे कि आप कभी घर से बाहर नहीं निकलते, आप कभी बाहर का नहीं दिखाते। 2 बार से मैं ब्रेक वाले ब्लॉग से शूट कर पा रही हूँ, और ऐसा मैंने प्लान नहीं किया है, ऐसा हो जा रहा है। मैंने एक शॉर्ट्स भी क्रिएट किया हुआ है, जितना भी सामान मैंने वहाँ से लिया कि क्या क्या वहाँ पे मिला। फिर ऐसे आ गया हमारा घर, और घर आके मैं अपने काम में लग गई, सब लोग अपने काम में लग गए। मंडे आ गया और फिर मम्मा ने बनाए ये मीठे खस्ते। इसमें हमने डालडा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, और नमक पारे बनाए। आप इसे क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। भाई जा रहा था, उसका रूमी जब भी आता है तो वो कुछ ना कुछ अपने घर से लेके आता है, तो भाई ने कहा कि मेरा भी दायित्व बनता है, मैं भी लेके जाऊँगा। तो मम्मा ने फटाफट बना दिया, और इस तरीके से फिर वो 3 दिन बाद ही निकल गया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, खूब सारी पढ़ाई करो, बाय बाय। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।